हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेतु प्रवक्ता और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। इससे प्रीवियस मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो भी पोस्ट की हुई थी ई गवर्नेंस की, रूसा की, आपकी डिमांड पे। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक चीज और, पिछली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए थोड़ी सी गैपिंग थोड़ी मैंने ज्यादा कर दी। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग को डेफिनेशन से समझते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। हिंदी में उपसर्ग संस्कृत व्याकरण से लिए गए हैं। ये माना जाता है कि हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के से पूर्व जोड़े जाएंगे और उसका जो अर्थ होगा उस अर्थ को ही बदल देंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे उसके अर्थ में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उपसर्ग का अर्थ क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, किसी के समीप आकर एक नए शब्द का निर्माण करना। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, किसी दूसरे शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति करना उपसर्ग कहलाता है। अब कुछ उपसर्ग की विशेषताएं ध्यान से सुनिएगा, इसे ये पॉइंट सारे आपके काम आएंगे। सबसे पहला, उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र अर्थ इनका कुछ नहीं होता। ये लिखा है उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जुड़ेंगे हमेशा मूल शब्द से। जो रूट वर्ड होगा, अभी बताएंगे, रूट वर्ड के साथ जुड़ेगा, मूल शब्द के आगे ये जुड़ेगा। और अगर आप सोचोगे कि इनका अकेला अस्तित्व है तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ये गंध है, एक रूट शब्द, ठीक है, मूल शब्द है गंध, उसके आगे सु जुड़ा तो सुगंध मतलब अच्छी सुगंध। गंध शब्द केवल उसके लिए होता है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर सु जोड़ दे तो एक प्रकार से फ्रेग्रेंस, एक अच्छी खुशबू के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखिए मृत, मृत शब्द क्या है? मरा हुआ, लेकिन उसके आगे और जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ दिया, अमृत बन गया, तो वो अमृत एक नई चीज आ गई। तो देखिए उसका अर्थ ही बदल दिया उसने। लेकिन इस अ का या इस सु का कोई मतलब नहीं है, तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता। दूसरा, अर्थ परिवर्तन, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो इसका मूल शब्द होता है उसके आगे जब उपसर्ग जोड़े जाते हैं तो उनका क्या होता है? पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हार, हार का मतलब क्या होता है? पराजय। लेकिन इसके आगे अगर मैं प्र जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? प्रहार। पूरा अर्थ ही बदल गया, क्योंकि हार मतलब होता है हारना, लेकिन अगर हार के आगे मैं प्र उपसर्ग लगा दूं तो प्रहार का मतलब होता है चोट करना, प्रहार करना। ठीक है, तो देखिए पूरा अर्थ बदल गया। इसके अलावा इसी प्रकार अगर हार शब्द मूल शब्द है हार, इसके अगर मैंने आ लगा दिया, आ उपसर्ग, तो ये बन जाता आहार, भोजन। इसी प्रकार हार के आगे सम लगा देते हैं, संहार मतलब विनाश करना। इसी प्रकार हार के आगे वी उपसर्ग लगाएंगे तो विहार मतलब घूमना। तो आप बार बार देख रहे होंगे कि मूल शब्द एक ही है, लेकिन मूल शब्द के आगे मैंने अगर अलग अलग उपसर्ग लगाए तो अलग अलग उपसर्ग लगाने पर अलग अलग मतलब पूरे अर्थ बदल गया है शब्द का, मूल शब्द का। ठीक है, इसी प्रकार प्रो, आ, सम, वी का कोई एक अलग अर्थ नहीं होता। प्रो का कोई मतलब नहीं होता, आ उपसर्ग का कोई मतलब नहीं होता, सम उपसर्ग का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब वो रूट वर्ड के साथ जुड़े, हार के साथ जुड़े, तो बार बार क्या हुआ? नए शब्द, पूरा अर्थ बदल गया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अर्थ में वृद्धि। ये तो मैंने ऑलरेडी बता गया है। कुछ उपसर्ग क्या करते हैं? मूल शब्द के अर्थ में विस्तार करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जो मूल शब्द होता है उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उसको और डिटेल, मतलब एक उसमें मतलब क्या कहते हैं, एक विशेषता ला देंगे। जैसे ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है एक प्रकार से नॉलेज होना। ठीक है, प्रज्ञान कर देंगे तो प्र शब्द जोड़ने से उस ज्ञान में और ज्यादा विशेषता आ गई। मतलब वो बोल रहे हैं ज्ञान हो गया, नॉलेज होना, लेकिन अगर मैं प्रज्ञान कह रही हूं तो वो एक विशेष प्रकार का ज्ञान, मतलब उसको शब्द में उसने एम्फेसिस ला दिया, उसमें विशेषता ला दी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दों की विविधता। एक उपसर्ग को अलग अलग शब्दों के साथ जोड़कर कई शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही उपसर्ग हो लेकिन अलग अलग मूल शब्द के साथ जोड़कर कई शब्द बना सकते हैं। जैसे एक उपसर्ग हम लेते हैं दू, दू के साथ रहित जोड़ा है तो दुर्रहित। इसी प्रकार दू शब्द को दशा के साथ जुड़ेंगे तो दुर्दशा। दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, इसी मतलब एक उपसर्ग अलग अलग मूल शब्द के साथ जुड़ सकता है और नए नए शब्द बना सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक से अधिक उपसर्ग मैंने बोला है कि जैसे किसी भी अगर मैं बात करूं रूट वर्ड, ठीक है, जो मूल शब्द होगा उस मूल शब्द के साथ अभी तक मैंने एक ही उपसर्ग जोड़ा था, लेकिन आप एक से ज्यादा उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि व्याकरण की बात करें तो इसमें 2 उपसर्ग जुड़े हुए हैं, वी और आ। तो इसमें कौन कौन से 2 उपकरण है, वी और आ उपसर्ग हैं, ये करण के साथ जुड़ के व्याकरण शब्द का निर्माण किया है। इसी प्रकार हार हमारा मूल शब्द है, रूट वर्ड है, इसके आगे वी और औ, ये 2 हमारे क्या जुड़े हैं, उपसर्ग। 2 उपसर्ग जुड़ने के बाद मूल शब्द में जुड़े हैं और व्यवहार बना है। तो इसका मतलब है किसी मूल शब्द में एक से ज्यादा अधिक उपसर्ग भी जुड़े हो सकते हैं। थोड़े कम एग्जाम्पल मिलेंगे लेकिन हो सकते हैं ऐसे भी, इसलिए ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब मेन क्या देखना है, जो हमारा मूल शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हार है, करण है, इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। और अगर नहीं, जैसे आकरण का कोई मतलब नहीं होता, अवहार का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 2 शब्द वी और अव यहां पर क्या बन गया, उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग का कोई मतलब नहीं होता। लास्ट है एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया ही था। जैसे ये बोल रहा है जो उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उपसर्ग की कोई मीनिंग नहीं होती। लेकिन जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो बार बार अर्थ में भिन्नता भी आ सकती है। जैसे कि एक उपसर्ग है ओ, अगर मैंने मन के साथ जुड़ा तो ये बन गया अमन। अमन शब्द जो है शांति के रूप में प्रयुक्त हो गया, ठीक है। मन शब्द मतलब क्या होता है, हृदय, मन। लेकिन अगर और जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ा अमन, तो यहां पर अमन शांति के लिए प्रयुक्त हो गया, नया शब्द बन गया। इसी प्रकार इस अ को मैं अगर चल के साथ जोड़ दूं, ठीक है, अ को, अ उपसर्ग को चल के साथ जोड़ दिया तो अचल। अचल जो मतलब एक प्रकार से जो निश्चित नहीं है, एक प्रकार से, ठीक है, मतलब अचल चल नहीं सकता, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, नहीं के अर्थ में। तो एक ही उपसर्ग का अलग अलग अर्थ हो सकता है अलग अलग शब्दों में, और पूरा अर्थ बदल जाता है। तो ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे उपसर्ग का वर्गीकरण। तो जो उपसर्ग की वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया था। हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। तो इनके स्रोतों के आधार पर कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसके आधार पर उपसर्ग के हमारे यहाँ पर 4 टाइप हम देख रहे हैं। एक तो है हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ठीक है। हिंदी और संस्कृत का हमारा मेन रहेगा। हिंदी के जो बोला जाता है वो है 13 उपसर्ग, जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ था। किसी बुक्स में ये चेंज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी बुक्स में था उसमें 13 उपसर्ग मेंशन है। मैं बहुत जगह से चेक किया, तो हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं, जैसे अ, अन, क, कु, दु, नी, औ, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हिंदी के उपसर्ग। और अर्थ सहित हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे अ उपसर्ग है, इसका अर्थ अभाव भी हो सकता है, निषेध के लिए भी हो सकता है। जैसे अछूता, जिसे कभी छुआ ना गया हो, अथाह, जिसकी तहा न हो, अटल, जो अडिग हो, ठीक है। इसी प्रकार अध, अध आधा शब्द के लिए यूज होता है, अध पका, अध कच्चा, अधमरा, आधा, ठीक है। अन अभाव, निषेध या अनमोल, ठीक है, मूल्यहीन, जिसका कोई मूल्य ना हो, अनबन, अनपढ़, ठीक है। उन, जैसे 29, 59, 69, 39 इसमें आ रहे हैं। उन मतलब एक कम शब्द के लिए हो रहा है ना, 29, 59, 69, 39 मतलब एक कम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार औ, औ जो है ज्यादातर निषेध के लिए, हीन के लिए यूज करते हैं, जैसे अवसर, अवगुण, ठीक है। औसाद भी होता है, अवसाद, निषेध के लिए। कौ से हैं, बुरा शब्द के लिए यूज करते हैं, जैसे कपूत, कचोट, है ना, बुरी शब्द के लिए यूज करते हैं। कु है, कुपुत्र, कुचाल। दु है, दु शब्द भी बुरा के लिए यूज करते हैं, जैसे दुबला है, दुलार है, दुर्दशा है, बुरे शब्द के लिए। नी है, नी भी कमी के लिए यूज करते हैं, निहत्ता, निडर। पर जो है परहित बोलते हैं, जैसे परलोक, दूसरे के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। पर स्त्री, है ना। इसी प्रकार बिन है, बिना के लिए या निषेध के लिए, बिन ब्याह, बिन बादल, ठीक है, हिंदी के बता रहे हैं। इसी प्रकार है भर, भर मतलब पूरे शब्द के लिए यूज करते हैं, जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक। ये तो पूरा तो हम बोलते हैं, लेकिन भरपूर पूरी तरीके से, ठीक है। मैंने कहते हैं ना, हमने भरसक कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की। एक भरसक मतलब बहुत मेहनत करी है। सु शब्द अच्छे के लिए यूज होता है, सुडौल, सुगढ़, सुफल, है ना, सुगंध। अब हम बात करते हैं दूसरा संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग बुक के अनुसार, हमारी पुस्तक के अनुसार संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। उसमें है प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, नी, निस, दुर,
वी, आ, सु शब्द दोनों जगह है। देखिए अधि, उप, अभी, प्रति, परि, अपि, अध, अंति, ची। अच्छा ये ची दो बार हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूं, मैंने शुरू में भी बोला था उपसर्ग की उत्पत्ति मूल उत्पत्ति का श्रेय संस्कृत से ही जाता है, कि संस्कृत शब्दों से ही उपसर्गों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है प्रो में हार जुड़ा, प्रहार बन गया। गमन में अनु जुड़ गया, अनुगमन हो गया। तो संस्कृत के उपसर्ग और उनके उदाहरण है 22 उपसर्ग हैं। सबसे पहले है अति, अधिक, परे या उससे ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अधि से जैसे ऊपर या श्रेष्ठ के लिए अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, है ना। अनु के लिए अनु समान या फिर पीछे के लिए यूज करते हैं, अनुकरण करना, पीछे आना, अनुभव। अन मीन्स अभाव के लिए, अनादि, अनंत, अनेक या रहित। अप एक उपसर्ग होता है, अप बुराहीन या फिर बुराहीन के लिए यूज करते हैं। और जैसे शब्द है अपमान करना, अपकार, अपशब्द, ठीक है। मतलब ये अर्थ है किस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार है अभिमान कहते हैं, ठीक है। एक है उपसर्ग अव, हीन के लिए यूज करते हैं, नीच के लिए, जैसे अवमानना, अवतरण, अवगुण, ठीक है। आ समेत के लिए यूज करते हैं, तक के लिए, आजन्म, आगमन, आचरण। ऐसे ही है उत उपसर्ग, ऊंचे के लिए, उत्कर्ष, उन्नति, उत्कृष्ट, ठीक है। उद्घाटन, उद्बोधन, उद्भव, ठीक है। इसी प्रकार है उप उपसर्ग, निकट के लिए, उपदेश, उपवन, उपयोग, ठीक है। इसी प्रकार दूर या दुस है, बुरे के लिए, दुर्गम, दुर्जन, दुर्बल, ठीक है, बुरे के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार नी है, नी शब्द निषेध के लिए होता है, निवारण, निर्देश, नियुक्ति, ठीक है। इसी प्रकार होता है निस, बिना, बाहर, निषेध, इसके लिए यूज करते हैं, निरपराध, निर्गुण, निषेध। इसी प्रकार है परा, उल्टे के लिए यूज करते हैं, पराजय, पराभव, पराश्रम, परामर्श। इसी प्रकार है परि, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूं, आप देख लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार है प्र शब्द जो है अधिक के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रगति, या आगे के लिए भी, प्रचुर, ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, उल्टे के लिए यूज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रति उल्टे के लिए यूज होगा, वो मूल शब्द क्या है उसमें जोड़ने के बाद अर्थ बदलता है। विशेष, विज्ञान, विजयी, विघटन, संगम, संपर्क, संभव। देखिए हर उपसर्ग का अर्थ मूल शब्द के साथ जुड़ने के बाद अलग अलग हो जाता है। सु ज्यादातर अच्छी चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तद्भव उपसर्ग है, ये स्थानीय बोलचाल की भाषाओं से जो तद्भव उपसर्ग हैं, ये ज्यादातर कहाँ से आते हैं, स्थानीय भाषाओं में हम बोलते हैं ना, कोई भी शब्द यूज कर लेते हैं तो वहां से आए हैं। जैसे उसमें एक ऊ है, उजाड़, उन्मुक्त, उन्माद, कौ है, कपूत, कलंक, कपट, मतलब ये नॉर्मल भाषा में भी बोले जाते हैं। मेन हमारे हिंदी और संस्कृत है, वो ध्यान रखना है आपने। नी है, नी पहले भी आया था, निडर, निहत्ता, भर, भरपूर, भरपेट, अनपढ़, अनबन, अनपढ़ बोलते हैं ना, ये जनरल भाषा भी है हमारी, ठीक है। दुर्गम, दुर्जन, दुर्बल, दुर्गति, अज्जला, अधमरा। इसी प्रकार है विदेशी और आगत शब्द, ये शब्द अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों से भी आए हुए हैं। यहाँ पर हम केवल अरबी, उर्दू और फारसी से, जैसे खुश हम बोलते हैं ना, खुशनुमा, खुशहाल, ये सारे वैसे कहाँ से आए हैं, अरबी, उर्दू या फारसी से। बाकायदा, अदब, बामुलाइजा, है ना। दरअसल ऐसा है, दर हकीकत, नाराज, नापसंद, नालायक, लाजवाब, लापता, सरहद, सरपंच, हम दर्द, हम वतन, हम उम्र, हर साल, हर रोज, ये हमारी नॉर्मल हम रोज की बोलचाल की भाषाओं में आता है। बेघर, बेईमान, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर मुल्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के आधार पर, ठीक है। तो उपसर्ग, देखिए इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। पेपर में अगर आता है, मेन आपको पेपर में इसके मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा पेपर कैसे आएगा। जैसे मैं आपको क्या दूंगी, जैसे उजाड़ दूंगी, तो उजाड़ शब्द दिया है तो मैं पूछूंगी कि इसमें उपसर्ग क्या है, या फिर शब्द आपको उपशब्द को किसी के साथ जोड़ के शब्द बनाना है, तो इस तरीके का आता है। ज्यादातर शब्द दिया जाता है और उपसर्ग ढूंढना जाता है, ठीक है। विदेशी और आगत उपसर्ग, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे उपसर्ग के अर्थ के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो लास्ट है, कि अर्थ के आधार पर, वो हमारा था स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए उसके आधार पर, और ये है स्रोतों के आधार पर उपसर्ग के प्रकार। पहला है अभाव या निषेध के लिए। तो जब भी हम क्या बात करते हैं किसी अभाव या निषेध की, तो उसके लिए अन या नी यूज होता है। जैसे अ से अज्ञान,
जिसका ज्ञान न हो। अन अनमोल, नी निहत्ता, इन शब्द का नकारात्मकता है निषेधात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाते हैं नी, ओ और अन। अधिकता या श्रेष्ठता दिखाने के लिए सु यूज करते हैं, जैसे फल मिला, फल मिलना, लेकिन सु लगा दूंगी तो सुफल, ठीक है। दर्शन, दर्शन मतलब दिखना, लेकिन सु लगा दूंगी तो अच्छा दिखना, मतलब एक पॉजिटिव चीज को दिखाते हैं। परि, एक तो पूर्ण मतलब पूरा होना, लेकिन परिपूर्ण मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, श्रेष्ठता के लिए। बुराई और हीनता दिखाने के लिए कु या दू लगाते हैं। कु मतलब कुपुत्र, एक तो पुत्र है, गंदा पुत्र है तो कुपुत्र। कुचैला, मैला कुचैला बोलते हैं ना, तो कुचैला भी है गंदगी के लिए, ज्यादा गलत के लिए। एक तो चाल है, चल रहे हैं, लेकिन कु लगाते तो गलत चाल। ऐसे दुराचार, एक तो आचरण है, अगर दू लगा देंगे दुराचार हो जाएगा, तो दू मीन्स बुरा आचरण। गंध होती है, नॉर्मल गंध जो है ओडोर के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर दू शब्द लगा देंगे तो वो बुरी गंध हो जाएगी, ठीक है। स्थान, दिशा या स्थिति को बताते हैं, जैसे उपसर्ग पास रखा हुआ, उप पास के लिए होता है। आक्रमण, दिशा को बताते, दिशा की ओर आक्रमण, दिशा की ओर हमला, ठीक है। संख्या और मात्रा के आधार पर ये तो फिर द्वि, त्रि ये हो सकते हैं। द्वि मीन्स द्विपक्षीय बोलते हैं, दो पक्षों के बीच। द्विभुज, दो भुजाओं वाला, संख्या को दिखाएंगे उपसर्ग। त्रि, त्रिकोण। पंचमुखी, पंच पांच कोनों वाला, पंचमुखी पांच मुख वाला, तो ये संख्या को दिखाते हैं। तो इस प्रकार एक लास्ट में हम इसको बता देंगे, जैसे पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक है उपसर्ग को देखने के लिए। आपको क्या करना है, जो भी आपको शब्द दिया जाएगा, आपको शब्द दिया जाएगा और वो कहेगा आपसे उपसर्ग बताइए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी शब्द मिलेगा उसको दो भागों में तोड़ना है, और क्या करना है, जो आपको दूसरा शब्द मिलेगा, पीछे वाला शब्द जो होगा, उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, अर्थ युक्त होना चाहिए, और आगे का शब्द अर्थहीन हो, ठीक है। जो पीछे का शब्द अर्थ युक्त होना जरूरी है, अर्थपूर्ण होना जरूरी है, तभी वो मूल शब्द बनेगा। अगर वो अर्थपूर्ण नहीं है तो इसका मतलब आपने गलती की है। तो आपने शब्द को दो भागों में तोड़ना है, और जो पीछे वाला शब्द होता है मूल शब्द या जिसे रूट वर्ड कहते हैं, उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो अनमोल, तोड़ दिया अनमोल को, तो अन और मोल, मोल का मतलब है कीमत, और अन मीन्स जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, ठीक है। तो अन उपसर्ग हो गए। सुगंध, गंध मतलब एक प्रकार की गंध, ओडोर, ठीक है, लेकिन अगर सु लगा देते हैं तो सुंदर मतलब एक प्रकार से अच्छी गंध है। सु का कोई लेकिन मतलब नहीं होता। दुर्गम, दू का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गम्य के लिए बोलते हैं, दुर्गम, गम्य के लिए यूज होता है, चलने के लिए, लेकिन दू जोड़ देते हैं तो जो कठिन रास्ता होता है उसके लिए यूज हो जाता है दुर्गम, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है ट्रिक, कि दो शब्दों को, जो भी शब्द दिए जाएंगे उसको दो भागों में तोड़ना है। पहले शब्द का कोई मतलब नहीं होगा और दूसरे शब्द का क्या होगा, मतलब होगा, और वो शब्द जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ जो शब्द, जब आप उपसर्ग जोड़ेंगे, उपसर्ग जोड़ने के बाद मूल शब्द में जब आप उपसर्ग जोड़ लेंगे तो जो पूरा शब्द बन जाएगा वो पहले की तुलना में कुछ अलग होगा, या तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा या कुछ विशेषता ला रहा होगा, तब ये माना जाएगा कि ये उपसर्ग है। तो आप पहचान लेंगे इसको, ये मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि बच्चे लंबी वीडियो देखते नहीं है तो मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।